आज की वीडियो का मेन टॉपिक है किस तरीके से आप अपने माइंडसेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका माइंडसेट कौन सा है। माइंडसेट का मतलब क्या है? सोचने की क्षमता प्लस आप किस तरीके से सोचते हैं। आज हम बात करेंगे दो तरीके के माइंडसेट की। रिच माइंडसेट कैसा होता है एंड सेकंड टाइप के लोग जो होते हैं, लाइक कह सकते हो, जिनका बोल सकते हो पुअर माइंडसेट। आप कहोगे ऐसा क्यों? बेसिकली देखो, जब पर्सनल फाइनेंस की बात आती है, गांधी जी की बातें की जाती है, पैसा कमाने की बातें की जाती है ना, तो आपका पॉजिटिव या नेगेटिव माइंडसेट अगर हुआ देन डेफिनेटली आपके ऊपर यहाँ पर इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। आप कहोगे ट्रेडिंग के टाइम पर ये चीज जरूरी होती है। जी हाँ, बहुत ज्यादा जरूरी होती है, बिकॉज एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए या फिर एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए इन दोनों चीजों को अपने पर्सनल फाइनेंस के अंदर पहले ही क्लैरिफाई कर लेना चाहिए कि मेरे लिए कौन सी चीज बेस्ट है। आपने नोटिस किया होगा कुछ लोग होते हैं कि उनको जिंदगी भर कुछ भी मिल जाए। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे रोतू टाइप के लोग होंगे, कुछ भी उनको मिल जाए, लाइक उनको कुछ भी ऊपर से भगवान उतर कर बोले बेटा तुझको क्या चाहिए, वो ले लेंगे, यूज कर लेंगे, बट फिर भी रोते ही रहेंगे, रोते ही रहेंगे। उस कंडीशन में उनका पुअर माइंडसेट उस चीज के लिए जिम्मेदार होता है, ना कि उसके आसपास वाले लोग। बट अगर बात करें रिच माइंडसेट की, तो वो किस तरीके से आइडेंटिफाई होता है, मैं यहाँ पूरे पॉइंट के साथ समझाऊंगा। आप खुद से खुद को नंबर दे देना, उस हिसाब से पता कर लेना कि आप पॉजिटिव माइंडसेट वाले पर्सन हो या फिर नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग हो। ठीक है, सिंपल सी बात आ जाती है, बिकॉज ये चीज बहुत कीमती है। जब पैसे की बात आ जाती है ना, पैसा वही कमाएगा जो पॉजिटिव माइंडसेट रिच माइंडसेट का इंसान होगा। पुअर माइंडसेट वाला इंसान ज्यादा पैसा कमा ही नहीं पाएगा, वो केवल सर्वाइव ही कर पाएगा, जिंदगी काट पाएगा, बस एंजॉय कभी भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं। रिच माइंडसेट वाले लोगों की बात की जाए तो इनका सिंपल सा फंडामेंटल थ्योरी होती है कि भगवान तूने मुझको यहाँ पर इंसान के रूप में, मेरे हाथ पैर सही हैं, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मेरे पास मैं अच्छी फैमिली में हूं, इतनी भी बहुत चीजें दे दी ना, बाकी तो मैं खुद ब खुद कमा लूंगा। समझ रहे हो? ऐसे माइंडसेट के अंदर बात की जाए तो इसको रिच माइंडसेट प्लस जो भी बिजनेस आप कर रहे हो, इन लोगों को कुछ चीजें दिखाई देती है, बट इन चीजों को कुछ दिखाई ही नहीं देता। इनके लिए केवल और केवल एक ही चीज है, ए भगवान मेरा क्या होगा, ए गवर्नमेंट तूने कुछ किया क्यों नहीं, मुझको नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। ठीक है, अपनी स्किल्स पे फोकस नहीं करते। मतलब मैं पूरी चीज आज समझाऊंगा, जिसको ये चीज समझ में आ गई तो आ गई, नहीं आई तो भाई देखो सिंपल सी बात है, दिल तोड़ने की बात तो मैं करूंगा नहीं। इसका मतलब है आपको ये चीजें भा नहीं रही है, मींस आप इस वाली मेंटलिटी के अंदर काउंट किए जा रहे हो, क्योंकि चुभती है बातें। अगर सच बोला जाए तो चुभती है, कहां पर? जहां पर कुछ गड़बड़ जरूर होती है। क्लियर? आइए समझाता हूं कैसे। देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले पॉजिटिव लोगों की बातें कर लेता हूं एंड नेगेटिव लोगों की बातें, दोनों साथ साथ करते चलेंगे। सबसे पहली बात आ जाती है, अगर आपका माइंडसेट बेसिकली रिच माइंडसेट है तो वो क्या चीजें फोकस करेगा, वो यहां पर क्या चीजें देखेगा, ये चीज समझो। उसको हमेशा ये दिखेगा कि मेरे आसपास जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक उनको वो पॉसिबिलिटीज में बदल देगा। सिंपल सी बात है। और वहां पर उसके पास में काफी सारी चीजें, लाइक कह सकते हो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि उनके आसपास इतनी सारी चीजें हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पे होता है। जो लोग ये रोते रहते हैं कि नौकरी नहीं लगती, या फिर कह सकते हो मेरी नौकरी नहीं लग रही है, मैं कहाँ गांव में रहता हूँ, मुझसे कुछ ना हो पाएगा, मैं इंटरनेट पे केवल रील्स देख पाऊंगा, फेसबुक चला पाऊंगा, वो कभी भी पॉजिटिव साइड पे सोचता ही नहीं है। वो पुअर माइंडसेट के साथ में ही वर्क करता रहता है और जिंदगी भर वहीं उसी जगह पर कह सकते हो उन चीजों के बीच में उलझा रहता है। वहीं अगर रिच माइंडसेट की बात की जाए तो भाई इस पे अगर कुछ भी नहीं होगा ना, ये कुछ भी नहीं होगा तब भी कुछ ना कुछ कर जाएगा। इसको पता है कि केवल और केवल एक जरिया नहीं होता, वो 90-50 वाला मॉडल ये लोग कभी भी फॉलो करते ही नहीं है। इनका मानना यह है कि आने वाले, लाइक अभी 2023 चल रहा है, तो अप्रोक्स ये लोग क्या करते हैं, ये 2050 के अंदर जीने की कोशिश करते हैं कि उस टाइम पर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। रिच माइंडसेट अपने आप ही अपनी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना चालू कर देता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बिजनेस चालू करते हैं, मैं काफी सारे लोगों को देखता भी हूँ। काफी सारे लोग ऐसे हैं, सर हमने ये वाली चीजें चालू की हैं, बहुत अच्छी बात है। देखो, कोई भी बिजनेस जब चूज किया जाता है तो कैसे स्टार्ट किया जाता है, वो ये लोग ज्यादा अच्छे से जानते हैं। कंपैरिजन किया जाए इनके मुकाबले में, इनको कद्दू कुछ नहीं पता होता। पता है क्यों नहीं पता होता? देखो, इनका मानना है ट्रेडिशनल बिजनेस सबसे बेस्ट। ठीक, ये एडवाइस भी लेते हैं किनसे? 90-50 वाले मॉडल से। कॉमन सी बात है, जो लोग बेसिकली नॉर्मल, लाइक गल्ले पे बैठने वाले लोग होते हैं, जो नॉर्मली लाइक प्रैक्टिकल चीजें करने वाले लोग होते हैं कि हमारे हाथ में प्रोडक्ट होना चाहिए तभी वो बिकेगा।
ये लोग फोकस करते हैं बिल्कुल लाइक उन चीजों पर जो किसी का फोकस नहीं जाता जिनके ऊपर, वहां पर ये लोग फोकस करते हैं। पुअर माइंडसेट कॉमन सी बात है। आप बहुत सारे लोगों को देख भी लेंगे, लाइक आपने नोटिस किया होगा कि मान लीजिए किसी ने एक बिजनेस चालू किया, एक छोटी सा एग्जांपल ले लेता हूं, लाइक कोई प्रोडक्ट बेचने का, सामान बेचने का बिजनेस चालू किया। अगर वो बिजनेस वहां पे चल गया उसके एरिया में, तो जो पुअर माइंडसेट वाले लोग होंगे, पता है वो क्या करेंगे? उनको रिच माइंडसेट की तरह लाइक अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना तो पसंद भी नहीं है, उनको करना भी नहीं है, उनका कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। उनका कहना है काम करो, ये इसकी दुकान अच्छी चल गई, इसके आसपास मैं भी दुकान खोल लेता हूं, मैं भी दुकान खोल लेता हूं, मैं भी दुकान खोल लेता हूं। इस तरीके से होगा क्या? ये बेचारा जिसने ये पहली लाइक कह सकते हो स्टार्टिंग की थी, ठीक है, बड़ी मुश्किल से तैयारी की थी, अब उसके बिजनेस के ऊपर कह सकते हो इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया। इस तरीके से पुअर माइंडसेट के जो लोग होते हैं उनकी बात की जाती है। दूसरी चीज आ जाती है, पुअर माइंडसेट वाले लोगों की बात की जाए तो ये अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहते। ये हमेशा पता है क्या कहते हैं? मेरी गलती थोड़ा ना थी, इसकी गलती थी, मेरी गलती थोड़ा ना थी, इसकी गलती थी। ये पुअर माइंडसेट की बहुत बड़ी कमी काउंट हो जाती है। रिच माइंडसेट की बात की जाए तो जानबूझकर ये गलती अपने ऊपर डालते हैं ताकि इनके माइंड के अंदर एक सिग्नल जाए। सिग्नल जाने पर कह सकते हो खुद से ही ये खुद को कह सकते हो अपने आप ही लाइक पॉजिटिव लाने की कोशिश कर जाते हैं। कैसे? गलती मेरी थी या नहीं थी, बट ये मेरे साथ हुआ कैसे? सिंपल सी बात आ जाती है। कोई भी बिजनेस यहाँ पे रन किया जाता है, आप देखते होंगे लोग क्या करते हैं, लोग फोकस पता है कैसे करते हैं बिजनेस के ऊपर? जो रिच माइंडसेट वाले लोग होते हैं, ये पहले एक बिजनेस को सर्च करते हैं कि कौन सा बिजनेस मुझे करना चाहिए। अब सर्च कैसे करते हैं वो समझने वाली बात है। सर्च करेंगे सबसे पहले भाई लॉन्ग टर्म बिजनेस कौन सा चलेगा, ठीक, जो मैं पैसा लगा रहा हूं उस पैसे की सेफ्टी कितनी है, उस पैसे की सेफ्टी कितनी है। देन उसके बाद में बात आ जाती है कि कितने समय तक मुझको कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला। देखो नौकरी के अंदर ना सबसे अच्छी बात मेरे भाई ये होती है कि तुमको पता है 1 तारीख को सीधा 1 तारीख को आपके अकाउंट में पैसा आएगा। वो 20,000 आए चाहे वो 2 लाख आए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको ये बात पता लग गई। यहां पर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात की जाए या फिर जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं इनकी बात की जाए ना, ये 1-2 साल की तो बातें ही नहीं करते। इनका कहना है आने वाले 5 साल में मुझे कितना पैसा आएगा। हो सकता है जो आप महीने में कमा रहे हो ना, ये लोग दिन में कमा जाएं। इनकी एक दिन की इनकम 2 लाख रुपए बैठे। आप कहोगे ऐसी कौन सी नौकरी होती है? मैं तो मना ही कर रहा हूं, नौकरी तो होती नहीं है, नौकरी से इतना पैसा मिल ही नहीं सकता है। तो रिच माइंडसेट की बात की जाए तो ये लॉन्ग टर्म के ऊपर फोकस करते हुए काम करते हैं। दूसरी चीज आ जाती है फंड सेफ्टी। लाइक काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम रिस्क नहीं ले सकते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, देखो ये बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं ना जो नहीं ले सकते, आप समझ जाओ वो पुअर माइंडसेट में डाल दिया जाता है। ठीक है, मैं रिच माइंडसेट की बात कर रहा हूं, पुअर को खुद ब खुद आप कंपैरिजन कर सकते हो। देखो रिस्क ना लेना मतलब, रिस्क ना लेने का मतलब क्या होता है? ये बेसिकली घर से बाहर निकलते हैं बिना हेलमेट के। देखो समझना मैं क्या बताता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, ये आपकी आंखें खोलने वाली चीज होगी। जो इंसान कहता है ना मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, तो देखो वो घर से बाहर निकलता है बिना हेलमेट के। वो कार ड्राइव करता भी है, अगर उस पर कार आ भी जाती है उसके पास में, देन वो विदाउट कह सकते हो सीट बेल्ट के कार ड्राइव करता है। उसका कोई इंश्योरेंस नहीं होता, उसकी फैमिली का कोई इंश्योरेंस नहीं होता। ठीक है, उसने कहीं पर अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं की होती, वो केवल जी रहा है किसके भरोसे? जॉब के भरोसे। आज उसकी जॉब गई, कल को वो बिल्कुल बेसिकली जीरो पर आकर खड़ा हो जाएगा, उसको भी पता है। ना ही उसके पास कोई स्किल्स होती। क्यों? स्किल नाम की चिड़िया तो उसके खेत में कभी आई नहीं। क्यों नहीं आई? उसको किसी ने बताया ही नहीं। उसको तो बोला गया था बेटा ये वाली मशीन चलाना सीखो और चलाने के बाद में आपको इस कंपनी में नौकरी मिल जाएगी, वहां जाके नौकरी करो, खुश रहो। ये चीजें काउंट होती है। तो ये पुअर माइंडसेट वाले लोग करते हैं। अब रिच माइंडसेट की बात की जाए तो वो क्या चीज प्लानिंग करके चलते हैं। फंड सेफ्टी की बात की जाए कैसे करेंगे समझो। वो सबसे पहली चीज अपना इंश्योरेंस करा के रखते हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम आ जाए फाइनेंशियली तो उनका अकाउंट डायरेक्टली गायब ना हो जाए। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, ऑप्शन बाइंग होती है ना एंड ऑप्शन सेलिंग होती है। एक्चुअल में जब हम अपना लाइक इंश्योरेंस कराते हैं तो एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं? ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि बेटा तू जीरो बन जा। इसको हम कह रहे हैं तू जीरो बन जा। क्यों जीरो बन जा? ताकि बार बार एक छोटी सी प्रीमियम पे करते रहो और अगर बहुत बड़ी कोई मूवमेंट आ जाती है देन उस कंडीशन में हमारी जान बच पाए। इसी तरीके से लोग जो हैं बेसिकली सेफ्टी के साथ चलने की बात करें, लोग सड़क पे निकल जाते हैं बिना हेलमेट बिना सीट बेल्ट। अपनी जान को तो वो रिस्क पे लगाना पसंद करेंगे, पुअर माइंडसेट, बट अपने पैसे को जो कि उनके दिल के बहुत करीब है। मैं बोलना चाहूंगा, देखो आप कहोगे बहुत पैसा आ गया है क्या ऐसे बोल रहे हो? नहीं भाई, स्टार्टिंग से ही माइंडसेट ये रखो, पैसे को ना यार यहाँ पे ध्यान रखो, पैसे को हमें अपनी जेब में रखना है, नॉट लाइक अपने सिर पे चढ़ा के रखना है। पैसा केवल एक नंबर है जो कि हमारी हेल्प करता है किस चीज में? हमें जो चीज चाहिए उसको अचीव करने के लिए। इंपॉर्टेंट है, मैं एग्री करता हूं, बट इसको
दिल से लगाने की कोई खास जरूरत पड़ती भी नहीं है। जो इंसान शेयर मार्केट हो या कोई भी जगह पे हो, आप अगर बिजनेस कर रहे हो, देखो तभी आप ये फील कर पाओगे। जो लोग बिजनेस करते हैं वो लोग जानते हैं कि वो लोग पैसे से प्यार नहीं करते, वो पैसे को केवल एक नंबर मानते हैं जो कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छा बनाने में मदद करता है। यहां की बात की जाए जॉब करने वाले इंसान की, भाई इसको हो जाता है प्यार। क्यों हो जाता है प्यार? समझो, जब 1 तारीख को हर बार हर महीने इनको सैलरी आती है, तो बहुत सारी सैलरी का हिस्सा तो खर्च हो जाता है। उसके बाद जो बचा हुआ पैसा होता है, ये लोग क्या करते हैं, उसको बेचारे को कहते हैं मालिक आप एक काम करो, ये तिजोरी है, इस तिजोरी में आके बैठ जाओ और बैठे रहो, तब तक बैठे रहो। ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेंगे, बुद्धि चलाकर एफडी करा देंगे। कहेंगे मालिक तुम मेरी तिजोरी में मत बैठो आप बैंक की तिजोरी में बैठो। ठीक है, तो ये इतना कर सकते हैं बस। ये रिस्क लेना चाहें, क्या रिस्क ले रहे हैं, ये अपनी लाइफ का तो रिस्क ले सकते हैं। ये वाले लोग जो होते हैं, पुअर मेंटलिटी वाले लोगों की बात की जाए, देखो जॉब के अंदर भी 2 तरीके के लोग हैं। रिच माइंडसेट वाले, वो भी इन्वेस्टमेंट करना जानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जॉब सभी खराब होती है, बट इंडिया में आप देखोगे तो भाई 85% लोग जो है ना, लाइक वो वही जॉब में लगे हुए हैं। 10,000 से लेकर 30,000 तक की जॉब मैक्सिमम लोग, आप देखना सर्च करके इंटरनेट पे आ जाता है कैलकुलेटर, कि अगर आप 5 लाख रुपए महीना कमाते हो तो आप टॉप के 1% में काउंट हो जाते हो। ठीक, और अगर आप 20 लाख रुपए महीना कमाते हो तो 0.01% में आप काउंट हो जाते हो, जो इंडिया के टॉप अर्निंग करने वाली जनता है। समझ रहे हो? ये चीज कैलकुलेट करके देखना चाहोगे तो अगली वीडियोस में मैं इंप्लीमेंट कर दूंगा, क्योंकि हमें अपने लेवल्स को पता करना बहुत जरूरी है। तो रिस्क की बात करें, रिच माइंडसेट वाला इंसान रिस्क लेता है। किस चीज का रिस्क लेता है? केवल और केवल अपने पैसे का। वो सड़क पे बिना हेलमेट नहीं जाता, वो सड़क पे बिना सीट बेल्ट नहीं जाता, वो इंश्योरेंस भी करा के रखता है, फैमिली इंश्योरेंस भी होता है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस भी होता है। सेफ्टी फर्स्ट, उसके लिए ये होती है प्रायोरिटी। और आप कहोगे भाई रिस्क ले रहा है वो अपने पैसे को। जो पैसा आप अपने बैंक में एफडी कराकर बिठाते हो ना, जिसको कहते हो मालिक तुम बैठो, वो मालिक जो है ना, वो मालिक नहीं है, वो नौकर है। आप उसको मालिक बना रहे हो मेरे भाई। समझ रहे हो? ये चीज समझो। रिच माइंडसेट की जब बात की जाएगी तो ये सबसे, लाइक रिच माइंडसेट की बात करें, सबसे कीमती उनका जो कह सकते हैं ना पॉजिटिविटी होती है, वो ये होती है कि वो जानते हैं कि कौन नौकर है और कौन मालिक है। हमने क्या कर रखा है खुद को, लाइक हम जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जॉब करके जो हमने पैसा अर्न किया, मनी अर्न किया, हमने बोला तुम मालिक हो। जबकि वो आपके लिए एक नौकर बन सकता है। आपकी जॉब जितना आपको पैसा कमा के देती है ना, उतना पैसा अगर कमाने लग जाए तो वो आपका मालिक हुआ या फिर वो आपका नौकर हुआ। सोचने वाली बात है। हम लोगों ने ज्यादा सिर पे चढ़ा रखा है, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे देखा, मैं मजाक मजाक में बोलता भी रहता हूँ, इंडिया के अंदर आप देखोगे सब जगह पे लक्ष्मी जी की पूजा होती है, सब जगह पे लक्ष्मी जी की पूजा होती है। बट यार सबसे ज्यादा कह सकते हो गरीब लोग यहाँ पे फाइंड आउट होते हैं। रीजन पता है क्यों? हम लोग पूजा तो करते हैं भगवान की, लाइक हमने पूजा तो की, बट उसके पीछे के जो लॉजिक्स हैं उसको समझने की कभी कोशिश ही नहीं की है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, हम लोगों ने वो चीजें कोशिश नहीं की। और जो कोशिश कर लेते हैं, जिनको ये लॉजिक्स क्लियर हो जाते हैं, उनके लिए पैसा केवल एक नंबर है। और उस नंबर से मैथमेटिकल कैलकुलेशंस प्लस प्री कैलकुलेटेड रिस्क, बेसिकली प्री कैलकुलेटेड रिस्क लेकर वो लोग इस पैसे को काम करवाते हैं। और काम करवाने का रीजन सिंपल सी बात है यार, पैसे के लिए काम करोगे तो सिंपल सी बात है, यहां पे आप जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। बहुत सारी जनता जा रही है, देखो भेड़ चाल हमें चलना बहुत पसंद है। पैसे के लिए काम करना यहां होता है, और पैसे से काम करवाना बिजनेस नाम की चिड़िया को बोलते हैं। ठीक है, जो कि हर किसी के खेत में नहीं आती। ये रियलिटी है, जिसके समझ में आ गई सो आ गई कि पैसे से काम कैसे कराते हैं, पीछे के फंडामेंटल लॉजिक्स क्या होते हैं। देखो मैं अपने चैनल पे आपको बैकग्राउंड चीजें ज्यादा बताना पसंद करता हूं, बिकॉज मैं खुद बैकग्राउंड की चीजें जानना ज्यादा पसंद करता हूं। क्वेश्चन मार्क मेरे माइंड में हमेशा आता रहता है, ऐसा क्यों? और वही चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा। अगर आप रिच माइंडसेट के लोग हो देन डेफिनेटली क्या करना चाहिए। पुअर माइंडसेट, आप खुद इसके अपोजिट सोच सकते हो। काफी सारे लोग ऐसे होंगे रिस्क लेना पसंद करते हैं, जुआ खेलते हैं, खुल्लम खुल्ला जुआ खेलते हैं। मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूं जो अच्छे खासे घर वाले थे, आज बर्बाद हुए पड़े हैं, किराए पे रहते हैं। ठीक है, और कहते हैं भगवान तूने हमारे साथ गलत कर दिया। अब भगवान ने कौन सा इनके रात के सपने में आके बताया था कि तू ड्रीम 11 पे जुआ खेल या फिर तू सट्टा बाजारी कर? उन्होंने खुद किया ना। तो आपके जो डिसीजंस होते हैं ना मेरे भाई, वो सबसे कीमती चीज है कि आप क्या करते हो, किस तरीके से सोचते हो। और सोचने का काम किसका होता है? आपकी बुद्धि का। अब माइंड के ऊपर, माइंड की भी प्रोग्रामिंग अलग ही चीज की होती है। देखो दोस्तों, ये सिंपल सी बात समझ लो, आप 4 दिन ऐसी चीजें देखो जिसके अंदर कह सकते हो कि मतलब नेगेटिव चीज हो। ठीक है, कि आपको कोई बोल रहा है, मैंने कई बार एग्जांपल भी दिया है, आप गधे, थोड़ा है ना, सोचो आप गधों के बीच में खड़े हुए हो। ठीक, 4 गधे हैं और आप घोड़े हो। ठीक,
अब ये गधे जो हैं बार बार बोले हैं कि भाई तू भी गधा, तू भी गधा, तू भी गधा, देन डेफिनेटली आपके माइंड पे सिग्नल जाएंगे कहीं शक तो नहीं हो गया, कहीं मैं भी तो गधा नहीं हूं। वही चीज यहाँ पे होती है। आप नेगेटिव लोगों के साथ में खड़े होंगे ना 4 दिन, 5वें दिन आप खुद ब खुद नेगेटिव हो जाओगे, ये चीज ध्यान रखना। ऐसे ही अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ खड़े होंगे, ये बात ध्यान रखना, उनकी बातें सुन सुनकर कि भाई कितना पैसा कमाया जाता है, पैसे से काम क्या कराया जाता है, कौन सी अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है, किस जगह पर पैसे से काम कराया जाना चाहिए, पैसा क्यों कीमती है, पैसे के बारे में जानना, फाइनेंस जानना। देखो हमारे यहाँ पे ना डिग्री के अंदर ये कर लो, वो कर लो, सब कुछ बताया जाता है यार, ये नहीं बताया जाता पैसा कैसे कमाना है। समझ रहे हो? ध्यान से देखो हमारे एजुकेशन सिस्टम को, कितने बड़े पोपट लोग हैं, पूरी चीजें बता देंगे। फाइनल गोल देखो, कोई भी बच्चा होता है वो 10th 12th कंप्लीट करता है, करने के बाद में डिग्री लेता है, डिग्री लेने के बाद में जॉब पे जाता है, जॉब के बाद में उसका फाइनल क्या होता है, मोटिव। गांधी जी तो होते हैं। मैंने तो कभी नहीं सुना कि मैं एक छोटे से डब्बे में 8x8 के कैबिन के अंदर पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं, एक ही कंपनी के अंदर। ऐसा तो किसी का कोई फ्यूचर का प्लान नहीं होता ना। अब इसमें से काफी सारे लोग होंगे जो ये बात जानते भी हैं कि फ्यूचर का प्लान ऐसा किसी का नहीं होता। सो इस कंडीशन में जॉब वाली जो मेंटलिटी है ना, लाइक वो पैसा कमाने के लिए ही है अगर, तो ये चीज यहां से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में की जा सकती है। अगर आप बेसिकली अपनी अपनी प्रॉब्लम को समझ लो कि प्रॉब्लम कहां पर है। मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपके आसपास ना तो कोई पॉजिटिव 4 लोग पॉजिटिव है, ना ही 4 लोग नेगेटिव है। मैं तो बोलूंगा आप क्या कर सकते हो, सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो उनको, क्योंकि उनकी सोचने की क्षमता, क्या चीज वो सोचते हैं, उतनी चीजें भी अगर आपके माइंड में आ जाती है ना, देन डेफिनेटली आप काफी ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हो। ये सिंपल सी बात समझ लो। आप नेगेटिव लोगों को सुनोगे ना तो नेगेटिव हो जाते हो, पॉजिटिव को सुनोगे तो पॉजिटिव हो जाते हो। और ये ट्रू रियलिटी है, इस चीज को समझ लीजिए। पूरा का पूरा माइंड गेम है भाई, सारा का सारा माइंड गेम है। एक काम के अंदर आपको डर लग सकता है, दूसरे काम दूसरे के लिए बहुत ईजी है। तो देखो डिफरेंस कहां पर क्रिएट हुआ, केवल और केवल माइंड सेट के अंदर। किसी को किसी चीज में इजी हो जाता है तो किसी को किसी चीज में काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो ये सबसे खतरनाक चीज हो जाती है। अब रिच माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं, ये जो लोग होते हैं, इनका सिंपल सा फोकस होता है कि ये पैसे के लिए काम करते ही नहीं है, ये पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। मैं यहाँ पे आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई चैन सिस्टम ज्वाइन कर लो, 2 बंदे यहाँ जोड़ो, 2 बंदे यहाँ जोड़ो, ये पोपटनेस नहीं कह रहा हूँ मैं तो यहाँ पे आपको पर्सनल फाइनेंस के बारे में प्लस पैसे के बारे में समझा रहा हूँ कि एक्चुअल में मनी है क्या। हम लोगों ने इसको क्या कर रखा है, इसको रिलेट कर दिया है ऐसी चीज से कि भाई पता नहीं क्या चीज है, मतलब समझ रहे हो, हम लोगों ने इसको ऐसा रिलेट कर रखा है। पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग जो हैं पैसे के लिए काम नहीं करते। वो स्टार्टिंग में हो सकता है उन्होंने जॉब की हो, मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि इनिशियल अमाउंट सबको चाहिए होती है। अगर आज आप जॉब कर रहे हो और जॉब करते करते भी आप जो पैसा अर्न कर रहे हो, देखो हर एक की कंडीशन अलग अलग होती है, सबके पप्पा जो हैं करोड़पति तो नहीं होते ना, सिंपल सी बात है। तो जॉब करते करते आपने जो पैसा अर्न किया है, अगर उस पैसे के एक छोटे से पार्ट को भी आप पैसा कैसे अर्न करते हैं इस चीज में अगर लगा देते हैं, देन आप एक्चुअल में एक मैनेजर बन जाते हो, जो कि मैनेज कर रहा है, किसको मैनेज कर रहा है, पैसे को मैनेज कर रहा है। और ये लोग जो होते हैं, ये पहले पहले इनिशियल अमाउंट में जॉब करते हैं, पैसा अर्न करते हैं, एक अमाउंट इकट्ठी होने के बाद में अब क्या है, अब इनका कहना है बेटे मालिक देखो अब क्या करना है, अब बन जाओ नौकर और करो काम मेरे लिए, मैं यहाँ पे आपको मैनेज करूंगा कि आपको कहाँ कहाँ भेजना है। समझ रहे हो? यहाँ पर असली गेम है कि जो हमारा पैसा है, उस पैसे को ऐसे ऐसे बिजनेस में, मान लीजिए बिजनेस नंबर 1, बिजनेस नंबर 2, बिजनेस नंबर 3, ऐसी जगह पे इन्होंने भेजा। अब बात यह है जिस जगह पर ये इसको भेजेंगे, जो आपका पैसा है वो वहां पर लुट पिट कर ना आ जाए, बस ये बात ध्यान रखनी है। और यही चीज जिसको बोलता है ना, उसको बोलते हैं मनी मैनेजमेंट। यही स्किल सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जो ये रिच माइंडसेट वाले लोग होते हैं, इनके पास में एक स्किल और एक्स्ट्रा होती है जिसको बोलते हैं मनी मैनेजमेंट। ये बात ध्यान रखो। और पुअर माइंडसेट वाले लोग क्या होते हैं, उनका केवल एक ही चीज होता है कि हमको पैसा कमाना है, पैसे के लिए काम करना है, चाहे उसके लिए मुझे खून बहाना पड़े, मतलब पसीना बहाना पड़े। ये होता है ना लाइन, खून पसीना। ये लोग इस चीज में बिलीव ही नहीं करते हैं। इनका कहना है भाई हमारे पास सबसे कीमती एम्प्लॉय है हमारा, जो खून भी बहाएगा पसीना भी बहाएगा, वो है पैसा, तो इससे क्यों ना काम कराया जाए। सो ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होते हैं रिच माइंडसेट के और पुअर माइंडसेट के। फाइनेंशियल लाइक कह सकते हो एजुकेशन रिच माइंडसेट वाले लोग लेते हैं, पुअर माइंडसेट वाले क्या करते हैं, लेते हैं एजुकेशन कौन सी, कि किस तरीके से हम अच्छे नौकर बन पाए, किस तरीके से आगे ग्रो कर पाए। देन ये लोग जो रिच माइंडसेट वाले हैं, रिस्क लेना जानते हैं। रिस्क भी 2 तरीके के होते हैं, कैलकुलेटेड एंड अनकैलकुलेटेड। तो कैलकुलेटेड रिस्क अगर आप लेना जानते हो, देन आप पॉजिटिव माइंडसेट के अंदर काउंट किए जाते हो। एंड जो यहाँ पर लोग होते हैं, ये अनकैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। इनका कहना है भगवान देख लेना, और उसको भी क्या कहता है, भगवान को भी तुमको भी रिश्वत देंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे जी। तो ये वाले लोग अपनी माइंडसेट को यहाँ पे
क्लियर कर सकते हैं, पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट। देन यहाँ पे रिच माइंडसेट की एक और पॉजिटिव बात आती है, इनको गोल ओरिएंटेड होता है, इनको पता होता है कि हम लोगों को चाहिए क्या है। इन लोगों का क्या है, बेचारों को, पुअर माइंडसेट वालों का, इनका पता ही नहीं है कि हमको चाहिए क्या है। जिंदगी चल रही है, बहुत अच्छा चल रही है, जिस दिन कोई प्रॉब्लम हो गई उसी प्रॉब्लम को काउंट कर लेते हैं कि अब हमारा यही गोल है, इस प्रॉब्लम से निकलना है। जब तक इन लोगों के साथ प्रॉब्लम ना होना, पुअर माइंडसेट वाले लोगों के साथ, ये अपना गोल क्रिएट नहीं करते, क्योंकि ये देखो फ्री में जो चीज मिलती है, जैसे हवा फ्री में मिल रखी है, सांसें, हवा, ये सारी चीजें मिली हुई है, लाइफ फ्री में मिली हुई है, तो इसकी वैल्यू नहीं है। बट ये लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एंड गोल ओरिएंटेड, इनको पता है कि मुझे इतने टाइम के अंदर ये चीज करनी है, ये चीज इनके माइंड में काफी हद तक क्लियर हो जाती है। देन उसके बाद में बात करें तो इनका मेनली जो फोकस होता है वो किस चीज़ पे होता है कि हम लोग अपने पैसे से जो काम करा रहे हैं उसमें से लाइक सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ हिस्सा ये दूसरी जगह पर डोनेट भी करते हैं, या फिर कह सकते हो ऐसी जगह पर जहां से इन्होंने अपना, कह सकते हो जैसे ये आम बंदा क्या है, रिश्वत देता है, बट ये लोग क्या है, रिश्वत नहीं देते। इनका कहना है देखो अगर मैंने 100 रुपये कमाया है तो मैं 5 रुपए ऐसे काम में लगाऊंगा जहां से मुझे रिटर्न ना आए, ठीक है, जो मुझे सेल्फ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करे कि मैंने कुछ अच्छा काम किया। सिंपल सी बात है, इसको रिश्वत में काउंट नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे बात की जाए पुअर माइंडसेट की तो भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सामने आती है, एजुकेशनल कमी होती है, रिस्क लेना नहीं जानते हैं, गोल क्लियर नहीं होता, ठीक, खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते, दूसरों को तो बाद में कंट्रोल करेगा कोई इंसान, सबसे पहले खुद को कंट्रोल करना बनता है। सो वो चीज़ ये इंसान नहीं कर पाते। तो पुअर माइंडसेट एंड रिच माइंडसेट में बहुत ही बेसिक तरीके से जो कॉन्सेप्ट्स थे आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। अब आप बताओ कि आप रिच माइंडसेट वाली कैटेगरी में काउंट होते हो या फिर पुअर माइंडसेट वाली कैटेगरी में काउंट होते हो। देखो शर्माने की कोई बात नहीं है, कोई रातों रात कह सकते हो चेंजेस नहीं आते, कोई रातों रात कोई चीज़ें नहीं होती और रातों रात हुई हुई चीज़ ना रातों रात चली जाती है, ये बिल्कुल डार्क रियलिटी है। सो आप भी ध्यान रखो, हमें पता तो हो ना कि हम हैं क्या। देखो सिंपल सी बात है, हमें पता तो हो कि हम कर क्या रहे हैं, सिंपल सी बात आती है। अब हमें पता ही नहीं है हम है क्या, देन डेफिनेटली वहाँ पे प्रॉब्लम काउंट होगी। तो आप बिना डरे बिना शर्माए नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि आपकी सोचने की क्षमता पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में जुड़ी रहती है, और अगर आप बेसिकली नेगेटिव माइंडसेट के भी हो तो अपने आप को जब पता कर लिया आपने, देन आप अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट में चेंज कर सकते हो। ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जो भी काम करना है कैलकुलेटेड रिस्क लेके काम करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं आती है। लोग कहते हैं रिस्क ले रहे हो, हाँ जी लेते हैं, उसको बोलते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। सड़क पे निकलना भी एक रिस्क है। अगर आप बेसिकली वॉल्वो कार में बैठे हो और आप बेसिकली एक स्कूटी के ऊपर बिना हेलमेट के चला रहे हो गाड़ी को पूरी तेज, तो भाई दोनों जगह पे रिस्क तो है। एक इंसान ने कैलकुलेटेड रिस्क ली है जो कि वॉल्वो कार में बैठा हुआ है, जो कि सेफेस्ट कार काउंट होती है। दूसरा इंसान रिस्क ले रहा है, अनलिमिटेड रिस्क ले रहा है कि एक्सीडेंट हुआ तो देख लेंगे भगवान, मैंने तो तुझे प्रसाद चढ़ाने की कह रखी है, तो मुझे कैसे कुछ हो सकता है। ये चीज समझ रहे हो, ये चीज माइंडसेट का गेम है पूरा का पूरा। आपके सोचने का तरीका, समझने का तरीका, यही आपको डिसाइड कराने वाला है कि आप पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हो या नेगेटिव माइंडसेट के लोग हो। कमेंट करके जरूर बताना, मैं जानना चाहूंगा कि किस तरीके के लोगों की साइकोलॉजी अभी के लिए बनी हुई है और वो कैसे अपने आप को चेंज करेंगे। सिंपल सी बात आती है। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो भाई नंबर है 9837482890, सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप मैसेज करके बता सकते हो कि भाई मैं पॉजिटिव माइंडसेट वाला इंसान हूं, या अगर नेगेटिव माइंडसेट वाले इंसान भी हो, देन चेंज कैसे किया जाए। मैं यहाँ पे जरूर आपकी हेल्प जरूर करूंगा। किसी के माइंड में क्वेश्चन हो तो यहाँ पे हाई करके मैसेज पूछ सकता है, ठीक है। प्लस हम लोग क्या करते हैं, साइकोलॉजी के ऊपर संडे में लाइव सेशन रखा जाता है डिस्कॉर्ड के ऊपर। डिस्कॉर्ड एक ऐप होता है, ठीक है, डिस्कॉर्ड के ऊपर रखा जाता है, अप्रोक्स 9:30 PM पर रखा जाता है। आप क्या कर सकते हो, इजीली नीचे लिंक दी हुई है, ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप शेयर मार्केट में नए हो, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और आपके पास बेस्ट डीमेट अकाउंट चाहिए होते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए, नीचे मैंने लिंक दी है। 3 बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकिंग अकाउंट जो हैं वो यहाँ पे मैंने बता रखे हैं, जो इंडिया में लीगल हैं, उनमें आप जाके इजीली कंटिन्यू अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। इन नंबरों पर मैसेज कर सकते हो, जिससे कि आपको एक ग्रुप के अंदर ऐड कर लिया जाता है जहाँ पे ट्रेड आइडिया शेयर किए जाते हैं। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। कमेंट करके ज़रूर बताना पॉजिटिव माइंडसेट और नेगेटिव माइंडसेट। कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमें पता तो हो कि हम किस जगह पर खड़े हैं, तभी तो हम जा सकते हैं ना आगे कि मैं यहाँ पर हूँ और मुझे यहाँ पर जाना है। अब किसी को पता ही नहीं है मैं कहाँ पर हूँ, मैं पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहता हूँ या नेगेटिव माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहता हूँ, ये बहुत ही कीमती चीज़ है। अगर आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन प्लस अपनी के साथ साथ अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन भी बदलना चाहते हो ना, तो ये चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है कि मैं किस जगह पर खड़ा हूँ, तभी तो आप आगे ग्रो कर सकते हो ना। सो इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।